जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भीख नहीं मांगी हमने अपने बाजुओं पर तिरंगा लहराया है। भीख नहीं मांगी हमने अपने बाजुओं पर तिरंगा लहराया है। मौत सामने थी फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया। तो चलिए, आप लोगों ने जो 15 अगस्त के लिए तैयारियां किया था, जो तैयारियां किए हैं, उन तैयारियों को अब हम लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। अपने अपने प्रदर्शन को यहाँ पर आकर आप लोग जो है बारी बारी से दिखाएंगे। तो चलते हैं, अब इस प्रोग्राम को आगे की ओर शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ चुके सोनम कपूर अब अपने प्रदर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आप यहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाएंगे या हमारे मतलब देश से संबंधित भाषण को यहाँ पे गाएंगे, बताएंगे? चलिए, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाएंगे। तो चलिए, आप लोग जो है अपने बेंच की जो बैठने वाला उसको जोर से पकड़ लीजिए, कहीं से ऊँचे हो गया हवा भी तेज चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब ये अपने प्रदर्शन को हम लोग के सामने पेश करते हैं। चलिए, आप लोग शांति बना कर। जिनकी ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जिनकी ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आज़ादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, वीरों की बदौलत है, आज़ादी की दौलत है। जिनकी ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जिनकी ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। सुखदेव भगत सिंह के राजगुरु हटके, हंस के जो फांसी के फंदे पे लटके, जीते जी जो हाथ नाए थे आज़ादी महान। ये आज़ादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, वीरों की बदौलत है, आज़ादी की दौलत है। जिनकी ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। एक छोटी सी बच्ची ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और काफी अच्छा इन्होंने राष्ट्रीय गीत गाया है। हम सभी लोगों का इन्होंने दिल जीत लिया है। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार ताली से बजाएं। आप लोग ताली में बहुत कंजूसी करते हैं, छोटा सब कहीं का तालियों मारने में खर्चा होता है। चलो, अब नेक्स्ट कौन आएगा? जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। खुशी परवीन, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जो है राष्ट्रीय गीत गाएंगे या भाषण से संबंधित कुछ बातों को कहेंगे? चलिए, ये राष्ट्रीय गीत गाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग जो है इनके राष्ट्रीय गीत को काफी बारीकी से सुने। क्या बोले? बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। जिनको भी शायरी मारना होगा शायरी कर सकते हैं। भीख नहीं मांगी हमने अपने बाजुओं पर तिरंगा लहराया है। भीख नहीं मांगी हमने अपने बाजुओं पर तिरंगा लहराया है। मौत सामने थी फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है,
दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार देना उस दोषी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार देना उस दोषी को। इस धोखे के हमलों में अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है, एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। क्यों गरीब के घर पर लिखते हो, महसूस करो उस पत्थर को, अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को, अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस राष्ट्रीय गीत की सहायता से ये क्या बताना चाहती है? ये इस गीत में बताना चाहती है कि बॉर्डर पर मरने वाला कोई गरीब का बच्चा क्यों होता है, कोई नेता का बच्चा क्यों नहीं रहता है। इस गाना के द्वारा इन्होंने ये बतलाने का प्रयास किया। और उसमें एक शब्द आया था धारा 70। ये धारा देखिए 370 क्या होता है, थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। ये आर्टिकल नंबर 370 ये जम्मू कश्मीर राष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। और इस धारा 370 के अनुसार, के अनुसार बहुआ रहे, यह धारा 370 के अनुसार सबसे पहले यहाँ जो जम्मू कश्मीर है इसका एक अलग झंडा था पहले, जब 370 नहीं हटा था। 370 जब लागू था तो जम्मू कश्मीर का एक ना एक झंडा था। जल्दी जगह कोई अपने तिरंगा झंडा की कोई बेइज्जती करता है तो उसको जेल में डालने का प्रावधान किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वहाँ का एक अलग झंडा, यानी वो इस तिरंगा झंडा को पहले नहीं मानता था, उसका मर्जी, वो अपना झंडा मानता था। साथ ही साथ वहाँ का एक नियम और भी था कि वह ये जो सुप्रीम कोर्ट जो सुने पूरा देश का सबसे बड़ा कोर्ट है ना, इस कोर्ट का फैसला भी वहाँ मान्य नहीं था, उन लोग का अपना ही कोर्ट हुआ करता था। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो महिलाएं थी यानी जो लड़कियां थी, अगर भारत का कोई भी राज्य का लड़का अगर इस जम्मू कश्मीर लड़की से शादी करता था ना, तो जम्मू कश्मीर की जो लड़की थी उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता छीन जाती थी था। लेकिन वहीं पे अगर कोई पाकिस्तान का लड़का, किस देश का बउआ, पाकिस्तान का अगर कोई लड़का जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करती थी ना, तो उस पाकिस्तानी लड़की को जम्मू कश्मीर का नागरिकता मिल जाता था। जो लड़का शादी करता था ना वो अब जम्मू कश्मीर का नागरिकता उसको मिल जाता था, यानी कि आप जो है जम्मू कश्मीर के बंदा हैं। तो यहाँ पर जो है अब ऐसा परवीन आ चुकी है। आप ये बताइए, आप मतलब राष्ट्रीय गीत गाएंगे या भाषण से संबंधित कुछ बातों को कहेंगे? चलिए, ये भी राष्ट्रीय गीत गाना चाहती है, तो चलिए आप लोग भी काफी बेसब्री से सुनो। जोर आवाज में कोई नहीं गाता है, सब एकदम धीरे धीरे मीडियम में गाइए, गला नहीं खाने। ये तिरंगा भी हमारा है, ये तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, लेकिन तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। हम लोग विदेशों में जाके कहाँ नहीं बोलेंगे, हम मुस्लिम नागरिक ये बोलते हैं तिरंगा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। देश तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत अच्छा गाई है। अब चलिए, चांदनी परवीन जल्द से जल्द आएगी, टाइम नहीं लगाइए, टाइम बहुत ज्यादा हुआ जा रहा है। बहुत ही कम शब्दों में अपने अपने राष्ट्रीय गीत को खत्म करेंगे क्या? ये है अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए
चलिए एक हाथ से माइक भी पकड़ लीजिए। अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। अरे मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं, सभी धर्म के लोग ऐसे आपस में मिलजुल कर रहेंगे। चलिए प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। कौमी तिरंगे झंडे ऊँचे रहो सर बुलंदी जो चांद आसमां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरा सर बुलंदी जो चांद आसमां में। तू माँ है हमारा तान है हमारी, तू जीत की निशान है, तू जान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, होते। जय हिंद जय भारत। तो ये जो है हमारे देश का सबसे पवित्र राष्ट्रीय गान जंगल मन, जिसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था कि हाँ ये जो है अब से हमारे देश का राष्ट्रीय गान रहेगा, उसको गाने वाला है। तो आइए बड़ी बेसब्री से इनके राष्ट्रीय गान जंगल मन को सुनते हैं। अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तब उच्चल जल तरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। अच्छा इन्होंने गाया है। चलिए तो अब यहाँ पे अरबाज जी आप क्या गाना चाहते हैं? चलिए राष्ट्रीय गीत का प्रदर्शन करेंगे, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। मुंबई है जिसकी आंखें और जिसका दिल, फिरका जिसकी लखनऊ है जिसका दिल। मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ है जिसका दिल। उसके हर एक शहर की, उसके हर एक शहर की अपनी अलग पहचान है। ऐ बन तेरे लिए और कुर्बान है, ऐ बन तेरे। ताजमहल जिस देश में मौजूद दिल्ली का किला, आज भी असलाफ की यादों का एक सिलसिला। ताजमहल देश में मौजूद दिल्ली का किला, आज भी असलाफ की यादों का एक सिलसिला। सारे आलम में निराली इस वतन की शान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, हमको। काफी अच्छा इन्होंने गाया है। और सबसे पहले देखिए, कोई भी गाना जो होता है आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस बोली में, आवाज में ताकत चाहिए। अगर आप बढ़िया गा रहे हैं, अगर उस बोली में ताकत नहीं है ना, तो फिर सुनने में मजा नहीं आता। अगर आपके गायकार में जो बोली निकलता है, जो गायकी में बोली निकलता है, अगर उसमें आवाज़ है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं और आपके गाना को या जो भी है काफ़ी बढ़िया से सुनते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है। अब चलिए हम चाहेंगे कि उनके साथी जमील अंसारी यहाँ पे जल्द से जल्द आने का कष्ट करेंगे।
बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरी हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। आलम चक के सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं जमील, और इन्होंने इस बात को ऐड किया अपने इस राष्ट्रीय गीत में, और काफ़ी अच्छा गाया है इन्होंने। चलिए हमने बुलाया है यहाँ पे आ जाए बिना नाम पुकारे हुआ अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए। तो चलिए सर, इसको अपना जो है इस टी शर्ट के अगला वाला कोपचा में इसको चिपका लीजिए। चलिए। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन ने थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बहुत बहुत बढ़िया। इन्होंने देखिए इस संगीत के द्वारा हम लोगों को बताने का प्रयास किया है कि हम हिंदुस्तानियों के पास ऐसा दिल है कि जो दुश्मन है उस दुश्मन के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए जाना है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। यही तो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है ना रे, सब प्यार से आपस में मिलजुल कर रहते हैं और दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे, और यहाँ पे फहद आएंगे जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं। इनको जो है मिक्की माउस पे कूदने का अभी भी मौका मिल जाता है। जल्दी आ, अरे उठा के फेंक देंगे। जल्दी आ। मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता। चलो सिखाते हैं ना हम सिखा देते हैं। बताइए कैसे गाना याद आता है। तेरी धूल से देखिए हमारे बड़े भाई कैफ अंसारी आ गए हैं, हमसे बड़े भाई हैं। आप हमसे बड़े हैं, एज में नहीं बड़े हैं, लंबाई में बड़े हैं। और ये हम इनके स्टूडेंट हुए ना रे। और ये हमारे स्टूडेंट हैं। जल्दी से एक अच्छा प्रश्न समय काफी आगे आ गए। ऐ मेरे वतन, 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 ऐ मेरे वतन। कुर्बान है तुझ पे जानो तन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन। आलम में तेरा जलवा है, तू सारे जग में फैला है, तू सारे जग में फैला है।
है तुझसे ये रोशन फिक्र फन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन। तू अजमत का एक तो अजमत का एक गहवारा, तारीख का तू एक शहपारा, तारीख का तू एक शहपारा। है तुझसे ये रोशन फिक्र फन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन। बहुत बढ़िया। देखो नहीं गा रहा था, गाया तो इतना दिल जीत लिया कि मन करता है 300 ग्राम का दिल बाहर निकाल दे रहे। चलिए अब कौन आएंगे अपने मर्जी से? अमन, अमन कौन है रे? अब पीछे है, हम तो भूतलाइए गए थे। चलो ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। काफी लाउडनेस आवाज थी उनकी। अब कोई और गाएंगे क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा हो गया है। 2 लाइन हम भी गा देंगे, बस 2 ही लाइन हमको याद है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम डालो नारा, जो शहीद हुए हैं की जरा याद करो कुर्बानी। हम सभी जानते हैं
कि जो हमारा हिंदुस्तान है ये सबसे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे ना। इस हिंदुस्तान पर बहुत सारे शासकों ने शासन किया, उसके बाद अंग्रेज भी आए हैं और उन्होंने भी शासन किया है। लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की ये जो सरजमी है, जो जमीन है, ये जो खेती बागान है, सब पे इन्होंने कब्जा करके रखा था और यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को अपने अंदर जो है मुट्ठी में कैद कर लिए थे। आप लोग अभी 10th क्लास का है तो आप लोग एक प्रणाली पढ़ेंगे जिसको कहता है 3 कठिया प्रणाली, जो कि चंपारण में हुआ था ना रे। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला ने इसका विरोध भी किया था। थोड़ा बहुत कुछ हमें भी याद है जब हम पढ़े थे। तो सबसे पहले होता क्या था कि इसमें नील की खेती करवाई जाती थी। किसकी बउआ? इस नील की खेती में होता क्या था, जब किसान नील की खेती करता था ना, जमीन की जो ताकत होती थी, उर्वरा शक्ति, वो घट जाती थी, जिससे किसान की पैदावार कम होती थी। लेकिन जब यही नील को वो अंग्रेज लोग जो है विदेशों में बेचते थे तो उसको काफी मोटा जो है मुनाफा होता था, इसलिए वो अपना काम करवाने के लिए हम लोग के ऊपर जो है नील की खेती करवाते थे और बहुत सारे काम करवाए हैं। हमारे देश को बिल्कुल जकड़ के रख दिए हैं। जिस भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वो सोने की चिड़िया नजर कहाँ आता है, क्योंकि सब तो विदेशियों ने, बाहरी आक्रमणकारियों ने उठा के यहाँ से लूट के ले गया था। अब देखिए एक समय आता है, उस समय को हम याद करवाते हैं कि एक हमारे हिंदुस्तान के ही एक जो है, आपको बोल सकते हैं आर्मी है, और उस आर्मी का नाम है मंगल पांडे। आप लोग नाम सुनिए बउआ, मंगल पांडे जी। देखिए हमारे देश के आजादी के समय तो ये नहीं रहे थे, लेकिन इनका बहुत बड़ा भूमिका है हमारे मंगल पांडे जी का। देखिए सबसे पहले देश को आजाद कराने का विचार बहुत सारे लोगों के मन में आया था, लेकिन अंग्रेजों की इतनी ताकत थी कि वो हम लोगों के ऊपर दबदबा बना के रखे हुआ था और हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उन अंग्रेजों का विरोध कर सके। तो सबसे पहले जो है ना, देखिए अंग्रेज जो है ना पहले एक राइफल चलाते थे, उस राइफल को बदल करके वो एक नया राइफल लाए थे जिनका नाम था एल्फिंड राइफल, इसी तरह नाम था। उसमें चर्बी वाला कारतूस लगाया जाता था। कौन सी बउआ? वो चर्बी वाला कारतूस जो है ना गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बनाया जाता है। कौन सी? गाय और सुअर की चर्बी से मिक्स करके उस कारतूस को बनाया जाता था और उस कारतूस को बंदूक में भर के चलाया जाता था और बंदूक में भरने से पहले जो है उसको मुंह से काटना पड़ता था। फिल्मर में देखे ना ऐसे मुंह से छीलता है, फेंकता है बमर, तो मुंह से काट के उसे भरना पड़ता था। अब जो आर्मी कमांडर हुआ करते थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के रहते थे लोग। तो अब देखिए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ है। जो आर्मी रहता था वो मुंह से काटता था, तो जो मुस्लिम रहता था तो उसमें सुअर की चर्बी था, तो वो लोग को नफरत हो जाता था। और जो हमारे हिंदू भाई थे आर्मी में वो काटते थे, उसमें गाय की चर्बी था। तो दोनों धर्मों को इन्होंने मतलब अपना काम बनाने के लिए दोनों धर्मों की इन्होंने इज्जत नहीं रखा। इसलिए सबसे पहले 27 मार्च, कितना बउआ? 27 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर एक छावनी है, छावनी मतलब जहां सेना सब रहता है। 27 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया और इन्होंने अंग्रेजों को कहा कि हम आपके इस कारतूस को मुंह से नहीं काटेंगे। उन्होंने मुंह से काटने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इनको जो है 8 अप्रैल, कितना बउआ? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे जी को फांसी पर लटका दिया गया। और इन्होंने, मंगल पांडे ने ही सबसे पहले देश में आजादी का बिगुल फूंकने का काम किया है। देश की आजादी के समय तो यह हमारे शहीद मंगल पांडे जी नहीं रहे, लेकिन इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि देखिए आग लगाने से सबसे पहले आग की जो चिंगारी उसको फैलाना बहुत जरूरी है, और उस आग की चिंगारी को यही मंगल पांडे नामक सैनिक ने फैलाया था। और 1857 के बाद हमारा देश कब जाकर आजाद हुआ? 1947। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन